अभी तक टोटल मैं आपको बता दूं कि मेरा 5 गवर्नमेंट जॉब मैंने क्वालिफाई किया। 5 जी गवर्नमेंट जी, जॉब। मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, जी तो जी, अभी सर आपको कौन सा रैंक आया है, साथ ही किस पद पे आपका चयन हुआ है सर? ये 56 रैंक आया मेरा। जी और इसमें मुझे वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी यानी कि फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला है। मेरे जो ब्रदर है, जी। बड़े भाई, वो ऑलरेडी आईएएस क्वालिफाई कर चुके हैं। ओके सर। जी जी, तो हम्म उनका हमेशा मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा मुझे, तो वही चीज़ रहा है। जॉब करने के साथ मैंने पढ़ाई किया है। हम्म टाइम मैनेजमेंट जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। पिताजी हैं मेरे, वो पहले तो किसान थे, जी। लेकिन अभी वो राजनीति में है। क्या नाम है पिताजी का सर? हरिश्चंद्र राय करता हूँ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि पर डे समझ ये 5-6 घंटा तो मैं निकाल ही लेता था जॉब जी करने के साथ। ये जो 4 रिजल्ट है, मुझे लगता है 3-4 साल पहले ही हुआ था, उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा था, तो कभी जी। कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता आज था। हमारे साथ बीपीएससी टॉपर सुबोध कुमार राय है, जिनका 56वां रैंक लाकर ये वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। तो आज हमारे साथ बीपीएससी टॉपर सुबोध कुमार राय है। हम सर से जानना चाहेंगे कैसे इन्होंने बीपीएससी क्रैक किया, साथ ही जितने भी छात्र इनको अभी देख रहे हैं उनको ये क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे वो भी जो है, जो लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, साथ ही इस बार जो बीपीएससी परीक्षा दे रहे हैं उनको ये बताएंगे कि कैसे वो भी जो है बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। कुछ टिप्स होंगे, साथ ही प्री और मेंस में क्या अंतर है वो भी हम सर से जानना चाहेंगे। सर, समस्तीपुर टुडे में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा इस बार बीपीएससी में मैंने क्वालिफाई किया है जी सर। और 56 रैंक आया है मुझे, और मैं फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर यानी कि वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी बना हूँ। जी। और मेनली मैं समस्तीपुर के रहने वाला हूँ। हम्म और मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई लिखा है, ये मैं बता दूँ आपको कि बिहार में समस्तीपुर का जो है प्राइमरी स्कूल से वहीं से हुआ था। जी हमारे गांव के जो स्कूल है, जी प्लस सर। हमने 10th का जो है वो हमने एनएस हाई स्कूल है, हम्म जो कि बगल के गांव में पड़ता है, वहाँ से किया था। जी एंड दरभंगा से मैंने फिर सीएम कॉलेज जो है वहाँ से मैंने 12th किया। जी एंड जो सेंट जेवियर कॉलेज है वहाँ से, रांची से, वहाँ से जी मैंने ग्रेजुएशन किया था। और फिर मैंने अन्नामलई से, जो अन्नामलई यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हमने मास्टर्स का पढ़ाई किया था। जी। और उसके बाद फिर मेरा जॉब जल्दी ही लग गया था। अभी तक टोटल मैं आपको बता दूं कि मेरा 5 गवर्नमेंट जॉब मैंने क्वालिफाई किया। 5 जी गवर्नमेंट जी, जॉब मेरा सर। 5वां जॉब है। इससे जी पहले मैं, अभी फिलहाल ये तो अभी सिलेक्शन इसमें ज्वाइन नहीं किया हूँ मैं। जी अभी फिलहाल मैं सीनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के पोस्ट में हूँ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जी। दिल्ली में, न्यू सांख्यिकी दिल्ली। मंत्रालय। जी जी जी, जी। उसमें हूँ मैं अभी। और इससे पहले मैं यूपीएससी का एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, जो असिस्टेंट कमांडेंट जानते होंगे आप लोग। जी। तो वो उसमें मुझे बीएसएफ मिला था, उसमें मैं था मैं। उससे पहले फिर मैं इंटेलिजेंस जो ऑफिसर होता है उसका भी एग्जाम क्वालिफाई किया था। हम्म एंड उससे सबसे पहले मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के रूप में भी काम किया जी था। जी तो टोटल मेरा 5 जॉब हो चुका है। जी। 5, ये जी जी, 5वां है। जी जी, 5वां जॉब है। बीपीएससी जो आपने क्रैक किया, ये जी 5वां सफलता है आपका। जी, जी ये 5वां सफलता है। अच्छा सर, इतने सालों से जो है आप लगातार एग्जाम क्रैक करते जा रहे हैं, जी कई जी, कई सारे एग्जाम क्रैक करते जा रहे हैं, जी तो जी, सर इसके पीछे क्या राज है कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है? जी जी, बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि ये इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति जो है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदार फैक्टर है। इसके जी अलावा जो हार्ड वर्क होता है, जी सर। मैं हमेशा से मेहनती रहा हूँ, और जी हार्ड वर्क में विश्वास करता हूँ कि मेरा मानना है कि आप सफलता के लिए जो है ना हार्ड वर्क करेंगे, और आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो डेफिनेटली चीज़ें जो है ना आपके पास ज़रूर आ जाएंगे, है ना। जी। मतलब ये बोलते हैं ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो वही चीज़ रहा है। जॉब करने के साथ मैंने पढ़ाई किया है। हम्म टाइम मैनेजमेंट जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। जैसे कि जॉब के आने के बाद जो है मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं दिल्ली में अभी मैं अभी कार्यरत हूँ वर्तमान में। हम्म तो वहाँ पटेल नगर में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे जहाँ पे मेरे रूम है, वहाँ के आसपास में ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके रखा है। तो ऑफिस से आने के बाद मैं कर लेता हूँ। हम्म प्लस जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो है ना, जी वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसमें देखिए क्या है ना कि ज़्यादा डायमेंशंस क्लियर होता है, जी डिस्कशन से चीज़ें क्लैरिटी मिलती है, तो वो भी करना जी चाहिए। और इसके अलावा मैं ये बोलना जो ब्रदर है, जी। बड़े भाई, वो ऑलरेडी आईएएस क्वालिफाई कर चुके हैं। ओके सर। जी जी, तो हम्म उनका हमेशा मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा मुझे, और इससे मैं हमेशा मोटिवेट रहा कि मेरे ब्रदर वो आईएएस क्वालिफाई कर लिया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल तो सर। इसलिए मैं रुका नहीं, एक के बाद मतलब एक जॉब हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हम्म ये इस तरह करके ये 5वां जॉब है मेरा। अच्छा सर, जॉब करते हुए टाइम जी जी, मैनेजमेंट कैसे आपने, क्योंकि जॉब करने के बाद लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने के लिए, जी फिर जी, भी सर आप दिल्ली में रहते हुए सर आपने जॉब करते हुए और जी बीपीएससी जी, जी जैसे कठिन परीक्षा को कैसे आपने क्रैक किया? जी जी, हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टाइम जो मैनेजमेंट है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि अब देखिए, मैं कुछ बताना चाहूँगा, कुछ टिप्स जो कि जो लोग जो कि ऑलरेडी कार्यरत हैं, जी जी जो जॉब कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को अपना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हेल्प मिलेगी उनको। जी जी। जैसे ऑफिस में भी, जैसे गवर्नमेंट जॉब में खासकर लंच टाइम होता है, तो हम्म लंच टाइम में आप क्या है कि मतलब जो फ्रेंड सर्किल से थोड़ा दूर रहिए। जी अपना खाना तो आपको 10 मिनट में खाना खा सकते हैं, बाकी के टाइम आप पढ़ाई में कीजिए। जी। जैसे कि मेरा वहाँ पे लाइब्रेरी था, वहाँ पे जो बिल्डिंग है ऑफिस, वहाँ पे तो मैं बस 10 मिनट में खाना खा करके बाकी टाइम में पढ़ाई करने चला जाता था लाइब्रेरी में, है ना। जी। इसके अलावा टी ब्रेक भी होती है 2 बार, है ना। हम्म तो उसमें भी आप जो है ना पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब दोस्तों के साथ
घूमने के अलावा या फिर बातचीत करने के अलावा करने के बजाय ये बोलूँगा कि आप अपना पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा मतलब फ्रेंड सर्किल में नहीं रहना है, घूमने फिरना नहीं है। तो ये चीज़ें मैं करता था। और अब मोबाइल में भी मैं ज़्यादा यूज़ किया हूँ मोबाइल और ये टैबलेट जो होता है, तो जब भी टाइम मिलता था तो मोबाइल में भी जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है या और भी कुछ चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में तो आजकल बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। तो जब भी ऑफिस के टाइम में भी ऐसा होता है, कभी-कभी थोड़ा वर्कलोड कम होता है, तो मैं ऑफिस में जो है ना मतलब टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना पढ़ाई करता था चुपचाप। जो भी टाइम मिलता था उसमें काम जो हो गया अपना वो करने के बाद टाइम मिल जाता है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जब घर से ऑफिस से लौटता था घर पे, तो उसके बाद फिर मैं, क्योंकि देखिए काम करने के बाद डेफिनेटली काफ़ी थकान हो जाती है और उसमें फिर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, नींद आने लगती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा है ना ग्रुप डिस्कशन पे फोकस किया कि जैसे मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह जो ऑलरेडी वो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करता है, तो उनके साथ मैं है ना डिस्कशन करता था ताकि नींद नहीं आए और मतलब एक तरह से पढ़ाई भी हो जाए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहा था। मुझे लगता है कि जॉब के साथ भी, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो जॉब करने के साथ भी आदमी क्वालिफाई कर सकता है। अच्छा सर, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि जी। आपके परिवार में कौन-कौन है और समस्तीपुर में आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? जी, समस्तीपुर में मैं वारिसनगर जो ब्लॉक है उसमें मेरा बसंतपुर गाँव है, जी, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। जी। और मेरे घर में तो माताजी नहीं नहीं हुँ, और पिताजी हैं मेरे, वो पहले तो किसान थे, जी। लेकिन अभी वो राजनीति में हैं। क्या नाम है पिताजी का? हरीशचंद्र राय। जी, जी, वो अभी राजनीति में हैं। और इसके अलावा एक बड़े भाई हैं, जी। तो वो ऑलरेडी अभी वो आईएएस ऑफिसर है, वो बिल्कुल। उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया और ये दिल्ली में पोस्टिंग है उनकी। ओके सर। और फिर 2 बड़ी बहनें हैं, तो हुँ। उन लोगों की भी शादी हो गई है। जी। जी, तो यही है घर में तो। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि कितने सालों से बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे? साथ ही जॉब करते हुए कितने घंटे रोज़ आप पढ़ाई करते थे? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जॉब करने के अलावा जो भी टाइम मिलता था, मुझे लगता है कि मैं मतलब ज़्यादा इधर-उधर चीज़ें नहीं करता था। ज़्यादा जैसे बहुत लोग जो जॉब के साथ हुँ, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो जॉब के अलावा जो टाइम मिलते घूमते-फिरते हैं, हुँ। तो मैं ये सब करता हूँ, पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि पर डे समझिए 5-6 घंटा तो मैं निकाल ही लेता था जॉब जी। करने के साथ। लोगों का सैटरडे, संडे छुट्टी होती है गवर्नमेंट ऑफिस में, जी, बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे फिर मैं सैटरडे, संडे में ज़्यादा उस दिन 8 घंटे, 10 घंटे है ना, इस तरह करके टाइम यूटिलाइज़ करता था जी। वीकेंड में। हुँ, और एग्ज़ाम जब आता था तो उससे पहले छुट्टी ले लिया करता था मैं, हुँ। तो इससे थोड़ा हेल्प मिल जाता था मुझे। जी। अच्छा सर, बीपीएससी में कौन-सा अटेम्प्ट था ये? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा। जी, तो अभी सर आपको कौन-सा रैंक आया है? साथ ही किस पद पे आपका चयन हुआ है सर? ये 56 रैंक आया मेरा। जी। और इसमें मुझे वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी यानी कि फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला है। अच्छा सर, ये बताइए, और इससे पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे सर आपने, जी। तो उस समय क्या आपको कमी नज़र आई? जैसे इस बार क्रैक हो गया है, जी। तो हर बार आपको लगता होगा कि क्या कुछ इम्प्रूव करना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में क्या कुछ कमी रह गई थी, वो सर बताइए? जी, मुझे लगता है कि पहला अटेम्प्ट में जैसे मैंने दिया था तो उसमें मैंने इंटरव्यू तक गया था, जी। लेकिन फाइनल हो नहीं पाया था। लेकिन उसमें ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था उस समय, अच्छा, फर्स्ट में भी सर आप इंटरव्यू गए थे? जी, जी। तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में नंबर कम मुझे मिले थे। ओके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मेरा ऑप्शनल था। हुँ। तो इस वजह से जो है ना वो सफलता मतलब अंतिम रूप से मुझे नहीं मिल जी, पाया जी, था। बिल्कुल। जी, और सेकंड में मेंस में मेरा नहीं हो पाया था। हुँ, उसमें भी ऑप्शनल में ही मुझे लगा कि कम मार्क्स आया था। हुँ, और हाँ, डीआई जो होता है डेटा हुँ। इंटरप्रिटेशन, उसमें थोड़े जी। कम मार्क्स आ गए। हुँ, तो इस बार हमने उन सब पे फोकस किया। राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा मैंने किया। जी। जो प्रैक्टिस होते 3 घंटा एकदम टाइम देख करके हुँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया था। ऐसे जी। तो सेल्फ स्टडी मैं किया हूँ, हुँ, कोचिंग वगैरह मैंने नहीं लिया, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है वो प्रैक्टिस के लिए मैंने ज्वाइन किया था कुछ कोचिंग में। जी। तो वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिला था। बार-बार मैंने प्रैक्टिस किया था तो उससे इम्प्रूवमेंट हुआ था हुँ, कि कैसे आंसर राइटिंग है, कहाँ पे हुँ, क्या कंटेंट डालना है, क्या चीज़ें छूट रही हैं, तो इनसे हेल्प मिला था। तो मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शनल और डीआई में भी मैंने प्रैक्टिस किया, तो इस बार अच्छे मार्क्स आए थे उन चीज़ों में। हुँ। तो इस वजह से मेरा इस बार हुआ सिलेक्शन। जी। अच्छा सर, कई छात्रों का जो है प्री भी नहीं हो पाता है, तो सर प्री क्लियर करने का मूल मंत्र क्या है सर? प्रीलिम्स के लिए सर वही मुझे लगता है कि फैक्चुअल चीज़ें के साथ-साथ एनालिटिकल भी अब ध्यान देना होगा, जी, क्योंकि थोड़ा-सा अब जो है ना पैटर्न चेंज हो रहा है। यू बीपीएससी का जो है, जी, वो यूपीएससी की तरह ही कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है, जो देखिए जो सोर्सेज़ है वो तो सभी को पता है, बिल्कुल। घटना चक्र हुआ या फिर लुसेंट वगैरह जो हुँ, बुक्स हैं, सभी वही पढ़ते हैं। लेकिन हुँ, मेरा मानना है कि आप मतलब ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागिए, हुँ, जितना लिमिटेड सोर्सेज़ रखिए लेकिन मल्टीपल रिवीजन कीजिए, है जी, ना? ये सफलता का मतलब मूल मंत्र होना चाहिए। जी, बहुत लोग क्या है कि नहीं, ये जैसे मैगज़ीन फॉर एग्ज़ाम्पल करंट अफेयर का है, हुँ, कोई स्पीडी भी पढ़ रहा है, एडिटोरिया भी पढ़ रहा है, घटना चक्र भी पढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि जितने मैगज़ीन से जितने बुक्स पढ़ेंगे तो उतना हम ज़्यादा नॉलेज ले पाएँगे। जी, तो वो गलत है। आप 1 से 2 एक सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 से ज़्यादा हुँ, जो मटेरियल है वो फ़ॉलो ना करें, लेकिन बार-बार उसी को रिवाइज़ करें। जी, क्योंकि देखिए मोर और लेस सारे बुक्स में वही चीज़ रहता है, बिल्कुल। 90% चीज़ें कॉमन ही रहता है, ठीक है? तो आप बार-बार उनको रिवाइज़ करिए। और प्लस जो है ना, जो एमसीक्यू है लास्ट ईयर के जो पूछे गए, हुँ, उस पे आप ज़्यादा काम कीजिए।
क्योंकि उससे पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ जा रहा है। जैसे बहुत लोग एकदम पढ़ रहे हैं पूरा बुक्स खत्म करने पे लगे हुए हैं, तो बुक्स ना खत्म करें, जब क्वेश्चन आप देखेंगे कुछ कुछ पार्टिकुलर टॉपिक से ना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको अच्छे से तैयार कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए एंड फ्रेंड्स लोग के साथ डिस्कशन कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह आप लगा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो ये सब करने से मुझे लगता है प्रीलिम्स आसानी से निकाला जा सकता है। जी। अच्छा सर, प्रीलिम्स और मेंस में क्या अंतर रहता है? क्योंकि जी। सर जो नए छात्र हैं उनको ये भी नहीं पता होता है सही से कि प्रीलिम्स और मेंस में कितना क्योंकि बहुत इसमें कहीं ना कहीं एमसीक्यू रहते हैं, उसमें आंसर राइटिंग रहती है, तो सर जी जी आंसर राइटिंग जो मेंस में होता है उसकी तैयारी कैसे छात्र कर सकते हैं सर? जी जी आंसर राइटिंग देखिए, प्रीलिम्स और मेंस बिल्कुल अलग है, जैसा कि आपने बोला। प्रीलिम्स में तो पूरा एमसीक्यू होते हैं, जी। लेकिन मेंस में क्या है ना, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। हम्म, हालांकि अब क्या किया है कि जो नॉर्मल्स जो पोस्ट है उनके लिए तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जी। वो एमसीक्यू कर दिया है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर पोस्ट के लिए अभी भी ऑप्शनल है। जैसे कि जो मेरा पोस्ट है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसमें अभी भी ऑप्शनल है, प्लस एक सीडीपीओ का पोस्ट है। जी। तो ये दो जो पोस्ट होते हैं उसमें ऑप्शनल होते हैं, वो जो कि लिखित वाला होता है, सब्जेक्टिव। बाकी के जो पोस्ट है ना उसमें अब ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो लेकिन जीएस जो है अभी भी जीएस प्लस एस से अब नया ऐड कर दिया गया, तो उसमें आपको बार बार जो है ना लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर जो है अभी तक मतलब जितने क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए उसको आप बार बार लिखिए, मतलब 2 बार 4 बार जितना बार हो सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस हैं पिछले से पूछा गया है ना उससे वो रिपीट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो टॉपिक्स है उस पार्टिकुलर टॉपिक से वो बार बार आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी से आप देखिएगा कि पंचायत से हमेशा पूछते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन, है ना, तो आप इसको बहुत ही अच्छा से कर लीजिए इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उससे। हिस्ट्री में आप देखेंगे जो आर्ट एंड कल्चर है उससे मौर्य आर्ट या फिर जो पटना कलम या पेंटिंग, है ना, इन सब चीज़ें एक ना एक हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो श्योर शॉर्ट है उसको आप बहुत ही अच्छा से कीजिए। प्लस जो नया जो ऐड किया गया ऐसे किया है, तो उसके लिए भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ही मतलब लिखने का कोशिश करेंगे ऐसे में उतना इम्प्रूवमेंट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस वगैरह हुआ, फैक्ट्स हुआ, डेटा हुआ, है ना, या फ्लो हुआ, चार्ट्स हुआ, ये सब में डालिए। जो डेटा हुआ, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम वगैरह हुआ। लेकिन ऐसे में जो है ना ये फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं डालना चाहिए, उसमें आपको जितना ज़्यादा कोटेशंस वगैरह होगा, जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी ने क्या बोला था कोई चीज़ें पे, जो महान जो हमारे लीडर हुए उनके कोटेशन वगैरह डालिए, या फिर कोई शॉर्ट स्टोरीज वगैरह होता है, उस तरह की चीज़ें आप ऐसे में डालिए, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। अच्छा, छात्रों के बीच सर ऑप्शनल को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आपके हिसाब से सर कौन कौन सा ऑप्शनल बेस्ट आपके हिसाब से छात्रों के लिए होगा? जी, अभी ऑप्शनल जो है ना ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है मोस्टली, कुछ पोस्ट को छोड़ करके, कुछ में सब्सिडी है, नहीं तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें जीएस से रिलेटेड ज़्यादा है ना वो आप लीजिए, क्योंकि उससे लेने से आप जो जीएस का जैसे प्रीलिम्स वगैरह आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री वगैरह हो गया, या पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, या फिर और भी जैसे इसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह होगा, तो ये सब आप लेंगे तो आपको जो है ना जीएस में भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा किन्हीं का कोई बैकग्राउंड रहा है और उसमें वो सब्जेक्ट उनका काफ़ी अच्छा है ना, तो फिर आप वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कि ज्योग्राफी से ऑनर्स किया या मास्टर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो आप वो चीज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन भी नहीं किया लेकिन किसी सब्जेक्ट में आपका बहुत ही मन लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो कई सारे फैक्टर है, सारे फैक्टर्स सोच करके तब डिसाइड करना चाहिए आपको। अच्छा सर, इंटरव्यू को लेकर छात्रों के बीच भय रहता है, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो क्या सर बुक से सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं या नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में सर? इंटरव्यू में सर देखिए काफ़ी रेंडमली चीज़ें पूछते हैं, वो कुछ भी मतलब पूछ सकते हो। वो मुझे लगता है कि आप होलिस्टिक तैयारी करके जाएं, सब कुछ तैयारी कीजिए, है ना। जैसे आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा या फिर मास्टर्स आपने किसी सब्जेक्ट में किया है तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। या फिर आपने ऑप्शनल मान लीजिए अलग सब्जेक्ट रख लिया, ग्रेजुएशन में अलग है और ऑप्शनल आपने अलग रखा है, तो उसको भी आप तैयारी कीजिए क्योंकि वहाँ से भी पूछते हैं। इसके अलावा हॉबीज आपका हो गया, या फिर जो करंट अफेयर अभी जो वर्तमान में चल रहा है ना, तो इन सब चीज़ों से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सारा कुछ जितना भी डायमेंशन है आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, या फिर मान लीजिए कि आप किसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो उस एरिया से भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो सब कुछ करके जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर होती है इंटरव्यू के लिए। जी। अच्छा सर, अभी तक का सफर जो है कितना संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 अटेम्प्ट में सर थोड़े थोड़े मार्क्स से जो है आपका छूट जाता था, तो उस समय को सर आपने कैसे उस समय को आपने पॉजिटिव वे में लिया और इस बार फाइनली आपने इस बीपीएससी को क्रैक किया? जी जी, ये सही बात है। मैं मतलब 4 रिजल्ट है, मुझे लगता है 3-4 साल पहले ही हुआ था, उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा था, तो कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, नहीं अब छोड़ दूं, अब नहीं करना है तैयारी। लेकिन फिर भी एक अंदर से था कि यार 4 गवर्नमेंट जॉब मैं निकाल चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं कर सकता हूँ, है ना। तो फिर मैं कोशिश जारी रखा, और काफ़ी ऐसा फ्रस्ट्रेशन तो होती है, नेचुरल सी बात है कि रिजल्ट नहीं हो रहा है तो लगता है कि पता नहीं शायद नहीं होगा, शायद हमारे भाग में नहीं लिखा रहता है।
तो मन तो करता था छोड़ने का, लेकिन फिर मैंने कोशिश जारी रखा। जो चीज़ें हमने गलतियाँ कर रहा था जो लास्ट अटेम्प्ट्स में, उसको मैंने इम्प्रूव करने का कोशिश किया काफ़ी, जी है ना, काफ़ी मेहनत किया। और उसके बाद यही बोलना चाहूँगा कि फिर रिजल्ट हो गया फाइनली, मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड लक, जो भी कहिए। ठीक है। जी। और सर सफलता का श्रेय परिवार में किसको देना चाहेंगे, किसने जी आपको सर। सबसे ज़्यादा अभी तक मोटिवेट किया है इसके लिए? हाँ, इसके लिए देखिए मैं अपने जो बड़े भाई हैं संतोष कुमार राय जी, वो आईएएस अफसर हैं, जी तो वो आईएएस निकाल लिए थे, तो मुझे एक अलग से मोटिवेशन है कि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। ठीक है, तो इसलिए मैं भी पहले यूपीएससी में भी इंटरव्यू वगैरह दिया था पहले। हाँ, लेकिन उसमें फाइनल हुआ नहीं था। असिस्टेंट कमांडेंट जो था यूपीएससी में, तो मैं निकाल ही लिया था। जी लेकिन ये बीपीएससी अभी फिर मैं निकाला हूँ। तो इसके अलावा जो है अपने भाई के अलावा फिर मैं अपने पिताजी को श्रेय देना चाहूँगा कि वो हमेशा बचपन से ही हम लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन दिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिए हमारे घर में भी। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं भी एकदम प्योर गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो बचपन का 15 साल जो 10th जो होता है, 10वीं जो क्लास तक है, मैंने प्योर गांव में रहा। और वहाँ पे मैंने पहले मतलब फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी हमारे पिताजी ने सब कुछ अच्छा व्यवस्था करवाया पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, और उस माहौल में रहता हूँ जहाँ पे लोग, उस समय मैं देखता था हमारे जो बचपन के जो दोस्त लोग होते थे वो बकरियां भैंस वगैरह चढ़ाते थे। ठीक है, बट हमें जो है हमारे पिताजी ने इन सब से अलग रखा और बिल्कुल पढ़ाई पे उन्होंने फोकस करने के लिए बोला और हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। और हमारी माता जी भी काफ़ी मोटिवेट किया, वो हालांकि अब नहीं रही इस दुनिया में, और उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। और मेरी दो बहनों ने, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। इसके अलावा मैं जो गुरुजी हैं हमारे, जितने भी टीचर्स वगैरह हैं, उनसे काफ़ी हेल्प मिला था मुझे। हमारे ऑफिस के भी कुछ जो सीनियर हैं, उन्होंने भी काफ़ी, जैसे लीव वगैरह होता है, छुट्टियां वगैरह दे करके काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया था। और भी बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनका भी सहयोग मुझे मिला था इस सफलता में, तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा सर, अब हम लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि बचपन से अब तक सर आपकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सर हम जानना चाहेंगे संक्षिप्त जी में। हाँ हाँ। तो सर मैंने जैसे कि बताया कि मैं बिल्कुल जो मेरी प्रारंभिक परीक्षा जो मतलब पढ़ाई लिखा है ना, वो बिल्कुल गांव से हुई है। मैं ये बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो बिहार में खासकर जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वो डिस्करेज ना हो कि नहीं, बहुत लोगों का मानना सोच हो जाता है कि नहीं जो शहर में पढ़े बच्चे क्रैक कर सकता है यूपीएससी बीपीएससी, तो ये बिल्कुल भी ये सोच गलत है। आप यदि गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, एकदम जो सरकारी स्कूल है वहां से कर रहे तैयारी कर पढ़े हुए हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो मेरा भी जो मतलब पढ़ाई लिखा है वो हमारे गांव में ही हुआ था। ठीक है, बगल में मतलब 10th जो है वो मैंने एक एनएस हाई स्कूल है जो बरवाड़ी जखरा में पड़ता है, वहाँ से मैंने किया था, जो कि एक सरकारी स्कूल है। इसके अलावा मैं जो 12th है वो सीएम कॉलेज है दरभंगा में, वहाँ से मैंने किया था। और फिर ग्रेजुएशन मैंने जो रांची में एक संत जेवियर कॉलेज है वहाँ से किया। एंड इसके अलावा मास्टर्स मैंने किया था, और वो इकोनॉमिक्स में था मेरा। ग्रेजुएशन भी मेरा ऑनर्स था, इकोनॉमिक्स में ही था। और मास्टर्स मैंने अन्नामलई यूनिवर्सिटी से किया था, क्योंकि मेरी जॉब लगी थी जल्दी, तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था। अच्छा, लोगों और छात्रों के बीच में संशय रहता है, साथ ही गार्जियन भी सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी से कोई भी बीपीएससी यूपीएससी को नहीं क्रैक किया जा सकता, इसके बारे में सर क्या कहना? नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि ये सोच गलत है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सेल्फ स्टडी से करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद जो बीपीएससी के लिए वो ऐसे कोई कोचिंग नहीं लिया हूँ, बस मैंने टेस्ट सीरीज जो होता है वो मैंने कोचिंग से लिया था, टेस्ट सीरीज लिया है। बट ऐसा मैंने कोई मतलब जीएस वगैरह या फिर कुछ ऑप्शनल का ऐसा नहीं लिया हो कोचिंग। तो आप भी कर सकते हो, और खासकर आजकल देखिए ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल मिल रहा है। आप यदि पढ़ना चाहते हैं, आप में यदि इच्छा शक्ति है, तो आप गूगल वगैरह में या फिर यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे जो है टीचर्स वगैरह फ्री में डाल रहे हैं, तो उनसे आप जो है ना आप हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी गाइडेंस वगैरह जो है ना वो जरूरी होता है, तो गाइडेंस के लिए आप कोई भी आपके मेंटर हो, कोई भी सीनियर हो, है ना, तो आप उनसे जुड़े रहे। जैसे कि मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर सकता हूँ। मैं खुद भी एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को गाइड करता हूँ। जी सर, एक बार चैनल का नाम प्लीज। जी हाँ, वो चैनल का नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी। यूपीएससी पीसीएस अकेडमी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं उसमें पढ़ाता भी हूँ और गाइड भी करता रहता हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने सारे गवर्नमेंट जॉब्स निकाले हैं, 5-5 गवर्नमेंट जॉब निकाले हैं। तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को मैं किसी तरीके से हेल्प कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप जरूर मुझसे जुड़ें और डेफिनेटली आप पूछें बेझिझक। डेफिनेटली मैं हमेशा आपको हेल्प करूंगा। अच्छा सर, पूरे परिवार और पूरे गांव में कितनी खुशी है आपकी सफलता के बाद सर? जी, बहुत खुशी है सर, क्योंकि डेफिनेटली बीपीएससी वगैरह एक टफ एग्जाम माना जाता है और ये निकालना एक बहुत गर्व की बात होती है। तो जब मेरा रिजल्ट हुआ था तो मुझे काफ़ी सारे फ़ोन्स कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आ रहे थे, और हमारे एरिया के गांव के, इसके अलावा दूर दूर के लोग जो है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था,
तो बहुत सारे मतलब लोग फ़ोन कर रहे थे और काफ़ी वो लोग खुश थे और मतलब काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे वो। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, बहुत खुश था मैं, क्योंकि इतने मेहनत के बाद फाइनली सक्सेस मिली मुझे। जी, जी। तो ये थे हमारे साथ बीपीएससी टॉपर सुबोध कुमार राय, जिन्होंने समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से इनका ताल्लुकात है और वर्तमान में जॉब करते हुए इन्होंने टाइम मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना इन्होंने बेस्ट किया कि इन्होंने सेल्फ स्टडी के जरिए, बहुत कम टाइम मिलता है जो भी वर्किंग है, साथ ही जॉब कर रहे थे तब भी बहुत कम समय के बावजूद भी इनकी मेहनत और लगन, लगातार तीसरे प्रयास में इन्होंने बीपीएससी को क्रैक किया और 56वीं रैंक लाकर वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी बन गए। इनकी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताना हमें ना भूले। साथ ही इनकी मोटिवेशनल स्टोरी को आप जरूर शेयर कीजिए ताकि जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मोटिवेशनल स्टोरी। सर का जो यूट्यूब चैनल है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी, इसको आप देखना ना भूले। यहाँ पे सर ने अभी तक कुल 5 एग्जाम जो है क्रैक किए हैं। छात्र हैं तो आपको सर के चैनल से बहुत ज्यादा जो भी यूट्यूब का चैनल का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप भी बीपीएससी टॉपर का जो ये पूरा जर्नी है इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं, आप भी लगातार बड़े यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सर के यूट्यूब चैनल से जाकर वहां पे आप देख सकते हैं।